हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग एक प्यारा ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग एआई इम्प्लीमेंट करने वाले, नोड जेएस इंक्लूड करने वाले, और ये सारी चीज यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बनाएंगे? हम बनाने वाले हैं एक रिज्यूम रिव्यूअर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम लोग यूजर को बोलेंगे रिज्यूम अपलोड करेगा यूजर। उसके बाद उसको उसका एटीएस स्कोर दिखेगा और सजेशन देंगे हम लोग कि उसमें सजेशन क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज में अभी एटीएस के थ्रू ही रिज्यूम होता है, तो हम खुद ही हम लोग हमारे हिसाब से चेक कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बना के। ओके, मैं आपको एक बार आइडिया अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारा देखो, ये यहाँ पे एक एप्लीकेशन रहेगा। ओके, एप्लीकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे अपलोड का जो डिजाइन है हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करेगा यूजर। ओके, या तो सीवी अपलोड करेगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हो अपलोडेड रिज्यूम और सीवी हमें दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे एनालाइज बटन है। ओके, इस एनालाइज रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखेगा प्यारा सा, जिसके अंदर ओवरव्यू रहेगा और इंप्रूवमेंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, यहाँ पे एटीएस स्कोर दिखाएगा हमें, एटीएस स्कोर कितना मिला हुआ है। ओके, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसके बाद स्किल गैप है कि नहीं, रिक्वायर स्किल कैसे। और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के अंदर बेसिकली क्या होगा, हम लोग उसको लाइन बाय लाइन इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे कि यहाँ पे ये चीजें सारी चीज कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे डमी है, जब हम लोग रियल एप्लीकेशन बनाएंगे उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। और आपको चाहिए तो मैं आपको एप्लीकेशन का एक प्रॉपर दे देता हूँ यहाँ पे। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आए अपलोड, ऐप पे आएंगे। ऐप पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम लोग एक रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिज्यूम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूजर क्रॉस चेक करके अगर गलती से रॉन्ग हो गया तो हम लोग क्रॉस का फंक्शनलिटी भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम अपलोड सिलेक्ट करेंगे, एक बार फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर ये होगा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें दिखेगा हमारी सारी चीजें, जहाँ पे एटीएस स्ट्रेंथ वगैरह स्किल वगैरह सारी चीजें, और उसका एटीएस स्कोर और उसका इंप्रूवमेंट हमें दिखेंगे। ये सारी हम लोग चीजें बनाने वाले हैं। और ये कैसे बनाने वाले हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करने वाले हैं। हम लोग एक मॉडल भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो एआई मॉडल रहेगा जिसके थ्रू हम लोग एक एपीआई की को कॉल करेंगे, सारी चीजें हम लोग बताएंगे। ओके, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ग्रुप क्लाउड हम लोग यूज करेंगे, जिसके हम लोग एपीआईज वगैरह हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने आपके पास एक नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आप जाएंगे साइट पे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप नोड जेएस डाउनलोड कर लेंगे। नोड जेएस डाउनलोड होने के बाद आप लोग सिंपली नोड जेएस का वर्जन चेक कर सकते हैं। ओके, उसका एनपीएम सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम पे और सर्च करना है ग्रुप एपीआई की। और यहाँ पे आने के बाद आपको एपीआई क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप लोग क्रिएट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसमें सब्सक्रिप्शन का भी इशू होता है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो हम लोग अभी पूरा एप्लीकेशन हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग बैकएंड देखेंगे सबसे पहले, जो नोड जेएस के अंदर रहेगा। उसके बाद हम जाएंगे फ्रंट एंड के अंदर, जो हम लोग बनाएंगे फ्लटर के अंदर प्रॉपर। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर ऐड करना, मुझे बताना कि इसमें और चीजें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फ्लटर का फ्रंट एंड प्रॉपर कोड चाहिए तो कमेंट में जरूर ऐड करना। ठीक है, तो शुरू करने से यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर बना के रखा है, ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं, इसके अंदर भी नहीं, बस दो फोल्डर बनाए, जिसके अंदर एक बैक एंड और फ्रंट एंड है। बैक एंड के अंदर मैंने एक फाइल बनाया सर्वर डॉट जेएस। ओके, सर्वर डॉट जेएस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमें इनिट करना पड़ेगा, राइट। इन पे हम इनिट करने करेंगे, जिसके अंदर नोड के पैकेजेस, सारे पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम लोग पैकेजेस कौन से यूज करने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ। पैकेजेस हम लोग बहुत सारे यूज करेंगे, हम लोग एक्सप्रेस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉर्स, सॉरी, एक्सप्रेस यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्स यूज करेंगे। उसके बाद, अरे यार, ठीक है, उसके बाद मल्टर यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग डॉट env यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सीओस यूज करेंगे, फिर पीडीएफ, पार्स यूज करेंगे। अब इनका मीनिंग क्या होता है, कॉर्स, मल्टीपल वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ओरली आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है एक्सप्रेस, इसके अंदर हम लोग सर्वर को क्रिएट करते हैं। सेकंड वाली जो रहती है कॉर्स, हम लोग एप्लीकेशन को, फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है। ठीक है, और मल्टर जो रहेगा अपलोड के लिए, हम लोग जो फंक्शनलिटी, जो अपलोडेड फाइल्स रहेंगे उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये रहेगा डॉट env, हम लोग एक env फाइल भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग पैकेजेस अपनी एपीआई की जो रहेगी वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सोस, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे, जो एआई की एपीआई रहेगी हम उसको कॉल करेंगे। और उसके बाद जो टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके हम लोग पीडीएफ में हम लोग ऐड करेंगे। तो प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, सर्वर मैंने फाइल बना के रखी है,
और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे अंदर हम लोग जाके डॉट ई एन वी। ओके, डॉट ई एन वी फाइल बना लेते हैं। तो फिर सर्वर पे आ गए सेव। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनिट पैकेज जो रहेगा हमारा, हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं npm init। ओके, यहाँ पे होने के बाद हमें प्रॉपर नोड जेएस के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, जो भी नोड जेएस की रिक्वायरमेंट रहेगी। the utility walk through the creation package json file only covered। तो बैकएंड के अंदर ही ना। सारी चीजें फिल करना पड़ता है, बट ओके फाइन। पैकेज आ गया हमें। ठीक है, हमने पैकेज डॉट जेसन तो मिल गया। पैकेज डॉट जेसन मिलने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेंज करना है हमें हमारा टाइप, क्योंकि हमें टाइप पे ज़्यादा काम करना है। तो हम लोग टाइप चेंज करेंगे सबसे पहले। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप हमें कॉमन जैसे यहाँ पे बस हमको हटा के यहाँ पे बस मॉड्यूल ऐड कर देना है। मॉड्यूल, ये सबसे पहले हम लोग चीज करेंगे। ओके, और ये तो हो गया npm। और फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे पैकेज के अंदर चेंज नहीं हुआ ना। ओके, परफेक्ट। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें अभी इंस्टॉलेशन हो गए। अब सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अभी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। जो भी पैकेजेस रहेंगे हम लोग npm करके प्रॉपर उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कोर्स मल्टर डॉट env एक्सॉस पीडीएफ फाइल। हमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। इसके लिए हम लोग अभी टाइप करके हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमें नोड का पैकेज मिल जाएगा, सारी चीज़ें हम लोग उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने के लिए अभी एक बार एक सेकंड को हो जाने दीजिए फटाफट फटाफट। और मैं साइड बाय साइड आपको ENV भी बता देता हूँ, ENV के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे। ठीक है, अब ENV के अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ENV के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट हटा देता हूँ मैं। परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमारी की ऐड करेंगे, जो भी रहेगा ग्रुप का एपीआई की, जो मैंने आपको बताया था। जस्ट यहाँ पे हम लोग आके जो की बनाएंगे, वो किस उस की को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी हमारी की रहेगी। ओके, बट एक की आप कहीं पे शेयर मत करना, कहीं पे भी जानी नहीं चाहिए। मतलब गिटहब वगैरह पे आप लोग प्रोजेक्ट अपलोड करोगे तो वहाँ पे जानी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सीक्रेट की रहती है इसकी वजह से। ओके, तो एक बार हो जाने दीजिए इसको। हाँ, टाइम क्यों लग रहा है, आई डोंट नो। ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इसको। तो हम लोग अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके देखता हूँ मैं, अगर हो जाएगा हम लोग, क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, मे बी इसकी वजह से डिले हो रहा है। ओके, फ्रॉम हम लोग एक्सप्रेस ऐड करेंगे। चलो, अभी फिलहाल के लिए तो वर्किंग कर रहा है, हम लोग इसको वर्क करवाते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस इंपोर्ट करवाया। एक्सप्रेस का क्या है, ये जो हम लोग सर्वर बनाए हैं उसको, जो भी सर्वर बनाना होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद आता है कॉर्स, जो कि हम लोग बैक एंड टू फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉर्स के बाद फ्रॉम, फिर डबल कोट के अंदर हम लोग कोर्स लिखेंगे। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारा रहेगा मल्टर, जो कि हम लोग रिज्यूम पीडीएफ जो रहेगी अपलोड करने के बाद उसको यूज कैसे करना है, उसको कैसे कैसे यूज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए उसके अंदर हम लोग इसके लिए यूज करेंगे मल्टर फ्रॉम। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या डॉट ई जो कि हमें एपीआई की जो रहेगी इसके अंदर जो भी उसको कनेक्ट करने के लिए तो हमें यूज करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इम्पोर्ट डॉट ई फ्रॉम, और यहाँ पे आएगा हमारा डॉट ई। ये भी हो गया हमारा सगा। नेक्स्ट हमारा आएगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल अपलोड और डिलीट करने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोग एक एपीएस यूज करेंगे, जो भी इंपोर्ट रहेगा। ठीक है, इम्पोर्ट डॉट एपीएस फ्रॉम एफएस। ओके, ये रहेगा फाइल डिलीटिंग और उसको अपलोड करने के लिए सारी चीज़ें उसके लिए। अभी एपीआई के लिए चाहिए, हमें एपीआई भी बनाना है। उसके लिए हमको एपीआई कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं राइट यहाँ से। तो इसके लिए हमें जो एपीआई जो कॉल करना पड़ेगा उसके लिए हमें तो कुछ चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, पैकेजेस चाहिए। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पैकेज को, इंपोर्ट डॉट एक्सोस फ्रॉम डबल कोट एग्जॉस।
ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इंपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग को मॉड्यूल भी कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि पीडीएफ जो रहेगा कॉमन, अभी कॉमनली हम लोग यहाँ पे कॉमन यूज करते हैं ना इसके अंदर, पैकेजेस के अंदर, तो हमें बताना भी पड़ेगा। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा कि क्रिएट रिक्वायर है, मतलब जो भी हम लोग यूज करेंगे उसको एक पीडीएफ कॉमन जेसन के अंदर फॉर्मेट में हमें क्रिएट करके दे। ठीक है, क्रिएट, सॉरी, क्रिएट रिक्वायर, ठीक है, मॉडल, ये हो गया हमारा, ऐड कर दिया से द फंक्शन, फाइल नेम भी यूज कंस्ट्रक्ट। हमने सारी चीजें अभी तो ऐड कर दी, हमारे यहाँ पे रन ही हो रहा है, बट फिलहाल के लिए आप इतने सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर दिया। अभी इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस करने के लिए जो env फाइल है उसको तो एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा एक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग डॉट env लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा कॉन्फ़िग। ओके, कॉन्फ़िग मेथड है जो कि हमारा env के अंदर जो पूरी सेटअप है, सारी चीजें एक्सेस कर सकता है, जो एपीआई की रहेगी उसको सारे एक्सेस कर सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग को जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए हम लोग को एक पार्स करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इंटीजर पास करते थे, ये पास करते थे, क्या बोलते हैं, फ्लोट, डबल, इसको हम लोग ट्रांसफर करते थे कि हमें रिक्वायर क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें रिक्वायर जो भी रहेगा पीडीएफ, क्योंकि वो पीडीएफ की फॉर्मेट हमें पता नहीं क्या होगी। ठीक है, उसके लिए रिक्वायर डबल, ठीक है, तो हम लोग मेथड लिखेंगे क्रिएट रिक्वायर, उसके बाद हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे इसके साथ डॉट मेटा डॉट यूआरएल। ओके, और उसको हम लोग पास कर देंगे कॉन्स्ट पीडीएफ पार्स इज इक्वल टू रिक्वायर पीडीएफ पार्स। ठीक है, बस इतनी सेटिंग करनी थी, इसको आप ज़्यादा ये मत करिए। हम लोग जो जो चीज़ें यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग को में दिख जाएगा तो। ठीक है, तो हमने इतना यूज कर लिया। अभी क्या है, हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे। सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिएट सर्वर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे, कॉन्स्ट के बाद एक ऐप। ओके, फिर हम लोग एक्सप्रेस, सॉरी, एक्सप्रेस यूज करेंगे। ओके, एक्सप्रेस यूज करने के बाद एक्सप्रेस मेथड, अभी यहाँ पे हम लोग सर्वर हमारा जो भी रहेगा उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग को जो हमारे बैकएंड से जो रिक्वेस्ट आने वाले, मतलब सॉरी फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आने वाली उसके लिए भी हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, राइट, जिसके थ्रू हम लोग क्रॉस जो ओरिजिन है वो एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक कॉन्स्ट, सॉरी, अभी तो ऐप बना दिया ना, इसे ऐप के साथ हम लोग काम करेंगे ना, यूज क्या करेगा, कोर्स मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, उसको यूज करना है। ठीक है, जो भी बॉडी रहेगा उसको जेसन फॉर्मेट में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, और हम लोग करेंगे उसको एक्सप्रेस, देन जेसन, सॉरी, जेसन, जेसन फॉर्मेट में आ गया, सॉरी, जेसन फॉर्मेट में हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, इतनी चीज, इतनी सारी तीन चीजें होगी। ओके, हमने सर्वर क्रिएट कर दिया। अभी नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी, हम लोग को अपलोड करना है। जो भी हम लोग फाइल आएगी हमारी उसको एक डिक्शनरी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग उसको उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अपलोड फाइल इनसाइड अ फोल्डर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट, उसके बाद हम लोग अपलोड डायरेक्टरी जो भी रहेगी, उसके बाद अपलोड। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, तो उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, सॉरी, अपलोड, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक अपलोड नाम का हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी फोल्डर है तो स्किप कर देगा, अगर नहीं है तो हम लोग उसको नया क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे, ये, ओके, हमने बोला था अभी डिलीट और उसको करने के लिए, ओके, नॉट इक्वल टू इपेज डॉट एग्जिस्ट थिंग। ओके, इसके थ्रू क्या होता है, हम लोग फोल्डर चेक करेंगे हमारा फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं डिक्शनरी में, मतलब यहाँ पे फोल्डर नाम का कोई फोल्डर क्रिएट है कि नहीं, अपलोड नाम का। ओके, तो ये चेक करेंगे, अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज हम लोग उसको नया क्रिएट कर देंगे।
mkd सिंक, यहाँ पे हम लोग अपलोड डिक्शनरी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएट। अब क्या करेंगे हम लोग को, जो अपलोड के फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी फाइल आएंगे हम उसको स्टोर करेंगे वहां पे। तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे हम लोग, एक कॉन्स्ट ऐड करेंगे। कॉन्स्ट ऐड करने के बाद अपलोड, अपलोड के अंदर हम लोग मल्टर यूज करेंगे, मल्टर। और इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि हमारी जो भी फाइल रहेगी उसको ऐड कर देना भाई इस डेस्टिनेशन पे, जो हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली डेस्टिनेशन पे हमें हमारी फोल्डर ऐड कर देना। अभी हमारे पास अपलोड किया हुआ फाइल भी आ गया, राइट। अब चेक करेंगे हम लोग हमारा सर्वर प्रॉपर रनिंग है या नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं ऐप डॉट गेट। ओके, ऐप डॉट गेट। और उसके बाद क्या आएगा, हम लोग का पहला जो भी एपीआई हम लोग जैसे एपीआई देखते हैं उसके थ्रू रिक्वेस्ट और वो सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट, देन उसके बाद रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजें। ओके, देन हम लोग एरो मेथड यूज करेंगे। एरो में उसके अंदर यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए जस्ट रिस्पॉन्स प्रिंट कर देंगे। देन जिसके अंदर रहेगा AI रिज्यूम रिव्यूअर बैकएंड इज रनिंग, सिंपल। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी। ऐप भी अभी हम लोगों ने पहला एपीआई वगैरह कर लिया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो सारी चीजें हम लोग जिस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीजों के लिए हम लोग हमें एक एपीआई बनाना है। ठीक है, अब एपीआई एंड पॉइंट कैसे बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी वो सारी चीजें हम लोग, जो मेन लॉजिक है हमारा, जो मेन लॉजिक है, मेन लॉजिक जो हमारा है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐप डॉट पोस्ट, एक पोस्ट मेथड बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग क्या, एक पाथ पास करेंगे एनालाइज, एनालाइज रिज्यूम। ओके, हमने इसको एक दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपलोड। और क्या अपलोड करेंगे, सिंगल रिज्यूम फाइल है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या रहेगा हमारा रिज्यूम रहेगा उसके अंदर। उसके बाद असिंक करेंगे, फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, देन एरो मेथड। और इसके अंदर हमारी सारी चीजें आएंगी जो भी हम लोग चीज यूज करने वाले हैं अभी। तो अभी लिखते हैं फटाफट हम लोग इसको, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं कंसोल कर लेता हूँ, आपको समझेगा अच्छे से। कंसोल लॉग। ओके, कंसोल लॉग करने के बाद यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये एपीआई जो हीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखेंगे, एनालाइज रिज्यूम हीट, सिंपल, ताकि हमें पता चले कि हमारा एपीआई कॉल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ट्राई, ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। ट्राई कैच हमें यूज करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। बस अभी के लिए मैं इतना लिखता हूँ, उसके अंदर हम लोग जो भी चीजें हम लोग अब लिखेंगे वो वाले। तो हम लोग अभी चेक करेंगे सबसे पहले हमारे पास फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन इफ कंडीशन रहेगा जिसके अंदर हमारे पास फाइल है कि नहीं, रिक्वायर डॉट फाइल, फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई हमें रिटर्न कर दो कुछ एरर, जो कि हम लोग स्टेटस भेजेंगे एक रिस्पॉन्स में। स्टेटस रहेगा 400 का कोड रहेगा, जो कि हम लोग बताएंगे उसको कि ये गलत चीज़ है, हमारे को फाइल मिली नहीं है अभी तक। तो हम लोग यहाँ पे एरर डाल देते हैं, एरर। और एरर क्या रहेगा हमारे पास, नो फाइल अपलोडेड। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, ये रिस्पॉन्स जाएगा फ्रंट एंड के पास। और फ्रंट एंड को में हम प्रॉपर दिखाएंगे कैसे हमने ये सारी चीजें की है। ठीक है, अब जो भी हमारी फाइल है, ये तो हो गया पहला, फाइल चेक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे, हम लोग जो भी पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, ओके, उसके जो टेक्स्ट रहेंगे उसको हम लोग रीड करेंगे रिज्यूम के अंदर। तो रीड करने के लिए हम लोग कैसे कोड लिखेंगे आपको बता देता हूँ, चलिए चलिए हमारे मेरे साथ बढ़ते रहिए आगे आगे। ठीक है, बफर, जब बात हम लोग करेंगे एपेज डॉट रीड करना है हमें, तो रीड फाइल सिंक करेंगे। इसके थ्रू हम लोग फाइल को आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर डॉट जो भी हमारी जहाँ पे फाइल है और उसका पाथ, हम लोग वहां से फाइल उठाएंगे। फाइल उठाने के बाद हम लोग उसको चेक करेंगे, जैसे कि कॉन्स्ट पीडीएफ डेटा। इसके अंदर हम लोग सारी हमारा डेटा जो भी रीड किया हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे के अंदर, pdf डॉट पार्स। और हम लोग ये बफर,
इसके अंदर जो भी फाइल आएगी हमें, इस फाइल को हम लोग पीडीएफ के इस मेथड के थ्रू हम लोग पूरा डेटा उसका निकाल के हम लोग एक पीडीएफ डेटा के अंदर ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि पीडीएफ डेटा के अंदर टेक्स्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग ब्लैंक भी भेज सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस के अंदर हम, ठीक है, हम लोग देखेंगे रिज्यूम टेक्स्ट कुछ है नहीं है। हम लोग चेक करेंगे पीडीएफ डेटा इज टेक्स्ट देयर और नल, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग उसको पास करेंगे। अब हमारे पास रिज्यूम डेटा के अंदर सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे मेन जो हमारा काम है, हम कॉल करेंगे किसको, हम लोग ग्रुप की एपीआई को कॉल करेंगे। ग्रुप के एपीआई को कैसे कॉल करेंगे, मैं बता देता हूँ, ग्रुप एआई एपीआई, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, जो भी हम लोग मॉडल के थ्रू हम लोग जो भी कॉल करेंगे उसको एपीआई को, तो उसको, ठीक है, कॉन्स्ट एक रिस्पॉन्स बनाएंगे, रिस्पॉन्स, ओके, अवेट यूज करेंगे हम लोग, एक्सी को बोला था आपको, हम लोग यूज करेंगे इसको, एक पोस्ट मेथड बनाएंगे क्योंकि हमें एपीआई कॉल करना है इसके थ्रू, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये होने के बाद अपन क्या करेंगे अभी, अब उसका एपीआई जो भी एपीआई रहेगा मैं आपको दे दूंगा उसको चैट में डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक कोड आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, एपीआई डॉट ग्रुप डॉट ओपन ए आई वी1 चैट कंप्लीटेशन, ओके। इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे हमारी सारी चीजें कि क्या क्या रहेगा, मॉडल वगैरह, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मॉडल पे फोकस करना है, क्योंकि मॉडल के बेसिस पे हमारा रिज्यूम जो रहेगा उस पे हम लोग फोकस कर पाएंगे, ठीक है। ये रहा, इस पे ज्यादा फोकस करना, हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। अगर इसके मल्टीपल्स मॉडल रहते हैं, एक बार आप क्रॉस चेक करने का, क्योंकि ये एलएलएम मॉडल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है रिज्यूम को एनालाइज करने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है। फिर मैसेज भी लिखते थे हम लोग, मैसेज के अंदर लिखेंगे मैसेजेस, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रोल रहेगा, रोल रहेगा, ओके, रोल क्या है, सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे यू यू आर एन एक्सपर्ट करियर कोच एंड एटीएस रिज्यूम रिव्यूअर, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। हम लोग क्या अब सिस्टम को बता रहे हैं कि हमारा जो तुम एक एक्सपर्ट हो जो रिज्यूम को रिव्यू रिव्यू करोगे, ठीक है। हम लोग उसकी थोड़ी बात तारीफ कर देते ताकि वो खुश हो जाएगा बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोल डिसाइड करेंगे, और एक रोल जो रहेगा यूजर, ठीक है। उसके बाद कि हमें जो एटीएस स्कोर वगैरह है उस किसके लिए चाहिए, हमें यूजर के लिए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि हमारी रहेगी, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। एनालाइज, एनालाइज द फॉलोइंग रिज्यूम, तो इसको बताना पड़ेगा ना क्या क्या करना है, एंड प्रोवाइड, ठीक है, क्या क्या, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा एटीएस स्कोर 0 to 100, इसके बीच में कितना, ठीक है। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा की स्ट्रेंथ, ठीक है। थर्ड हमारा रहेगा स्किल गैप, और आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो इसके अंदर, मैं फिलहाल के लिए अभी बस इतना ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए। और लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इम्प्रूवमेंट सजेशन जो भी रहेंगे, सजेशंस, ओके। ये सारी चीजें हम लोग उसको बताएंगे कि हमें ये सारी चीजें चेक करके दे दो हमें रिटर्न में, ठीक है, रिज्यूम। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर हमारा लिखेंगे डॉलर, डॉलर के अंदर हमारा रहेगा जो रिज्यूम टेक्स है, ठीक है, उसके अंदर सब स्ट्रिंग, क्योंकि अब प्रॉपर हम लोग चेक करेंगे इसको, डॉलर टेक्स डॉट सब स्ट्रिंग 0
से लेके 30 परफेक्ट। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेटेड है। ये हो गया हमारा सारी चीजें। ठीक है, अभी हमको टोकन वगैरह भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, टोकन वगैरह कैसा यूज हो रहा है उसका। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा ये हो गया। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे मैक्स, जो हमें टोकन आएंगे, मैक्स टोकन, टोकन्स जो हमारे रहेंगे 500। ठीक है, इसको हम लोग सेट करते हैं। टेम्परेचर 0.4 हो गया। अब इसको क्लोज, और उसके बाद इसमें हेडर ऐड करेंगे। हेडर, हेडर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऑथेंटिकेशन, जो कि हम लोग जो एपीआई रहेगा हमारा उसके थ्रू काम कर रहे हैं ना इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेरर डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट ग्रुप एपीआई की सिंपल। ठीक है, हम लोग इसको सिक्वेंटली प्रॉपर कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप जो रहेगा हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जेसन। ये भी हो गया हमारा। तो करते एक सेकंड, टाइम आउट, टाइम आउट हमारा रहेगा 600। परफेक्ट। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा जो कि जो भी हमने फाइल अपलोड किया है उसको डिलीट करने के लिए, ताकि जो भी नेक्स्ट फाइल हम लोग अपलोड करेंगे उसको फिर फ्रेश वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एपेज डॉट अनलाइन, अनलिंक सिंक्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, इसके थ्रू क्या होगा, हमारी जो फाइल रहेगी उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग अभी देखेंगे जो रिस्पॉन्स हमें भेजना है। ठीक है, हमें क्या क्या मिले सारी चीजें हम लोग फ्रंट एंड को हम सेंड करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर हम लोग ओपन कर ली बेस, और उसके बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट हम लोग भेजेंगे, इसे भेजेंगे रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा डॉट डेटा डॉट चॉइस, जो फर्स्ट हमारा रहेगा इंडेक्स के अंदर, क्योंकि वो इंडेक्स वाइज हमें डेटा देगा। फिर उसके बाद मैसेज, फिर आएगा हमारा कंटेंट। ठीक है, सारी चीजें हो गई, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, हमने दे दिया। अभी हमें क्या करना है, एरर, एरर भी कैप्चर करना है कि एरर क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट एरर, चेक भी कर सकते हैं कि कुछ एरर आया तो एरर डॉट, हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर कुछ आया कि नहीं आया, मतलब डेटा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल सकती हैं। ओके, जैसे कि एरर डॉट मैसेज। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो हम लोग इफ करेंगे, जिसके अंदर हमारी फाइल वगैरह सारी चीज़ें हैं, उस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ, कुछ अगर एरर आता है तो उसके थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पेज डॉट एग्जिस्ट थिंग्स के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो हमारी फाइल है और उसका पाथ। ठीक है, हम लोग उसको अनलिंक कर देते हैं फिर से, चेक करने के बाद फाइल है कि नहीं है, क्योंकि एरर आया है। फिर भी हम लोग एक और बार चेक कर रहे हैं फाइल हमारी थी या नहीं थी। अगर थी तो उसको डिलीट करके हम लोग फिर से न्यू हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, स्टेटस भेज देते हैं हम लोग कि हमारा जो स्टेटस रहेगा वो रहेगा 500 के अंदर, क्योंकि हमें एरर मिला है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में, जेसन, और जो हमारा एरर रहेगा, एरर, एरर रहेगा हमारा रिज्यूम एनालिसिस फेल। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी।
अब मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सर्वर तो स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोड है, हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट सर्वर। ठीक है, हम लोग एक पोर्ट बना लेते हैं। पोर्ट हमें जरूरत है, क्यों लगेगा हमें। ठीक है, उसको मैं दे देता हूँ 501। आप एक बार पोर्ट चेक करना, अगर आपको कुछ भी एरर आता है तो प्लीज कमेंट्स में ऐड करना गाइस। मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट डॉलर करली बेस पोर्ट। हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। आपकी एपीआई की यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। ठीक है, एपीआई की ऐड होने के बाद ही वो सारी चीज़ें वर्क होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर कोड लिख दिया है। आप देख सकते हो प्रॉपर, मैं आपको पहले से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने प्रॉपर इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद कॉन्फ़िगर किया है, फिर सर्वर क्रिएट किया है, फिर अपलोड डेट जो है उसकी डायरेक्टली हमने बनाई। यहाँ पे अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, मेन लॉजिक वगैरह हमने ऐड किया है। तो हम लोग अभी इसको सर्वर को रन करते हैं, होप सो रन हो जाए। अगर कुछ एरर आता है तो आपको मैं आराम से बता दूंगा उसको। ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस। सी, हमारा सर्वर प्रॉपरली रन हो चुका है 5.1 के अंदर। यहाँ पे हमें अपलोड का फोल्डर भी मिल चुका है, यहाँ पे आपके सामने ही क्रिएट हुआ है। अभी गाइस, आपको अगर इसका फ्रंट एंड का कोड देखना हो, ठीक है, अगर फ्रंट एंड भी आप चाहते हो कि मैं बनाऊं फ्लटर के अंदर ही, और आपको बताओ कि कैसे बनाया, कैसे हम लोग इस एप्लीकेशन को कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे कैसे हम लोग रिज्यूम अपलोड करेंगे, ये सारी फंक्शनलिटी अगर आपको देखनी होगी फ्रंट एंड के अंदर, जस्ट कमेंट कमेंट करो कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अगर यूआई में कुछ चेंजेस चाहिए या तो कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको गिटअप में भी कोड दूंगा। आपको जो भी चीज़ हो बस कमेंट में ऐड करिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, और जो भी गाइस मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग हमारे फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर। बाय बाय, सी यू।